पर्थ के अर्श से एडिलेड के फर्श पर आई टीम इंडिया, 4 साल बाद फिर से मिली शिकस्त। बल्लेबाज ही नहीं गेंदबाज भी हो गए फ्लॉप। हार के बाद कप्तान रोहित शर्मा पर उठे सवाल। टीम इंडिया की हार से बिगड़ा WTC का खेल, शर्मनाक हार के ये 5 खिलाड़ी गुनहगार। बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी का दूसरा मुकाबला था, पिंक बॉल में खेला जाना था और इसी पर टीम इंडिया की निगाहें टिकी हुई थी, क्योंकि टीम इंडिया के लिए ये लड़ाई बहुत जरूरी थी। टीम इंडिया इस लड़ाई पर हार गई है। टीम इंडिया की बल्लेबाजी नहीं गेंदबाजी भी पूरी तरह से फ्लॉप रही है और साथ में कप्तान ने कुछ ऐसे फैसले किए जिसके बाद उन पर सवाल उठने लगे हैं। कप्तानी की बात करें तो रोहित शर्मा ने कुछ ऐसे गेंदबाजों का प्रयोग नहीं किया जिसके बाद कहा जा रहा है कि इस वजह से भी ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में ज्यादा रन बना लिए थे। इसके अलावा बल्लेबाजी में हम पहली पारी पर 180 पर ऑल आउट हो गए थे, दूसरी पारी में 175 बना पाए, यानी हमारा एक भी पारी में 200 का स्कोर नहीं बना है। ये 2012 के बाद पहली बार हुआ है ऑस्ट्रेलिया में जाकर जब भारत की टीम किसी भी पारी में 200 का स्कोर ना बना पाई हो, यानी बल्लेबाजी पूरी तरह से फ्लॉप रही है। और गेंदबाजी की बात करें जहां ऑस्ट्रेलिया गेंदबाज 5-5 विकेट के हॉल ले रहे हैं। अगर बात करें स्टार की, उन्होंने पहली पारी में 5 विकेट झटके, जबकि दूसरी पारी में पैट कमिंस ने झटके, लेकिन भारतीय गेंदबाज ऐसा कारनामा नहीं कर पाए और यहां पर ट्रेविस हेड ने एक बड़ा शतक लगा दिया जिसकी वजह से टीम इंडिया मुसीबत में फंस गई। यहां पर टीम के चयन पर भी सवाल उठ रहे हैं। हर्षित राणा, जिन्हें पिछले मुकाबले में ही डेब्यू करने का मौका मिला था, यहां पर वो बिल्कुल बेअसर साबित हुए, जबकि टीम के पास कई अनुभवी खिलाड़ी मौजूद हैं जो पहले भी ऑस्ट्रेलिया में खेल चुके हैं, जिसमें प्रसिद्ध कृष्णा का नाम सबसे पहले आता है। तो चलिए इस वीडियो में बताता हूं किन किन वजहों से टीम इंडिया को इस मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। पहला तो सवाल यही है कि कप्तानी में रोहित शर्मा बुरी तरह से फेल रहे। आपको बता दें कि कप्तानी में सवाल इस वजह से उठ रहे हैं, जब ट्रेविस हेड आए उस आते ही उन्हें 1 ओवर गेंदबाजी बुमराह ने की और उसके बाद 20 ओवर बाद यानी 40वें ओवर पर ट्रेविस हेड मैदान में उतरे थे और 61वां ओवर लेकर दोबारा बुमराह मैदान पे आए थे, जबकि उन्हें लगातार लगाए रखना चाहिए था। ट्रेविस हेड शुरुआत में भी जो छाती के बराबर गेंद आती है उन पर फंसते हैं, जो उनके हाथ पर गेंद लगती है उसमें भी वो फंसते हैं, लेकिन वहां पर भी उनका सही प्रयोग नहीं किया गया। अगर हो सकता है बुमराह थोड़ा सा प्रेशर बनाते तो वो जल्द ही अपना विकेट खोकर चले जाते, लेकिन 20 ओवर का उन्हें समय मिल गया। इस दरमियान उन्होंने अश्विन को, हर्षित राणा को, नीतीश रेड्डी को जमकर कुटाई की और अपना 50वां भी पूरा कर दिया और 100 के करीब भी पहुंच गए और इसके बाद फिर बुमराह भी बेअसर साबित हुए। तो यहां पर सवाल उठ रहे थे कि जिस तरह से आपको स्मिथ का विकेट मिला था, आप बुमराह के साथ अटैक कंटिन्यू कर सकते थे। इस तरह के तमाम तरह के सवाल है जो रोहित शर्मा की कप्तानी पर उठे। साथ में रोहित शर्मा का गेस्चर, रोहित शर्मा जब इंग्लैंड के खिलाफ इंडिया में खेल रहे थे तब उनका एक वायरल हुआ था, गार्डन में मत टहलो, लेकिन यहाँ पर वो बिल्कुल ढीले से नजर आए, उनके शरीर में फुर्ती नजर नहीं आई, उनके शरीर में उस तरह का जोश नजर नहीं आया जिसकी जरूरत होती है कप्तान के रूप में। तो तमाम तरह के सवाल हैं, बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ियों ने भी रोहित शर्मा पर सवाल उठाए हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण बल्लेबाजी फ्लॉप रही। जी हाँ, बल्लेबाजी तो टीम इंडिया की पूरी तरह से फ्लॉप रही, क्योंकि दोनों ही पारियों में टीम इंडिया 200 के स्कोर को नहीं टच कर पाई। रोहित शर्मा की बात करें, विराट कोहली की बात करें, KL राहुल, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत, नीतीश रेड्डी को छोड़ दिया जाए तो ये सारे बल्लेबाज पूरी तरह से फ्लॉप रहे। अश्विन को मौका मिला था, अश्विन भी कुछ खास कमाल करने पे नहीं काम आए। टीम सिलेक्शन पर बड़ी चूक हुई। जी हाँ, बिल्कुल सही है, टीम सिलेक्शन में एक बड़ी चूक ये हुई है कि टीम इंडिया ने जिस तरह से सिलेक्शन किया उसमें सवाल उठते थे। पिंक बॉल थी, एक्स्ट्रा उछाल था, यहाँ पर प्रसिद्ध कृष्णा को मौका दिया जा सकता है। अश्विन खास कमाल नहीं कर पाए, बल्लेबाजी भी उनकी जडेजा से पीछे है, तो आप वाशिंगटन सुंदर की जगह, अश्विन की जगह और लेके आना चाहिए था, रविंद्र जडेजा को लेके आते। तो ये तमाम तरह के सवाल हैं कि अगर टीम सिलेक्शन सही होता तो बुमराह को दूसरी तरफ से साथ मिला, सिराज साथ दिए, लेकिन सिराज ने काफी लेट में साथ दिया। जो बीच में गेंदबाजी हुई हर्षित राणा के जरिए, वो गेंदबाजी बिल्कुल लचर रही, जिस वजह से कह सकते हैं ऑस्ट्रेलियाई टीम बड़ा स्कोर खड़ा करने में कामयाब रही। किसी बल्लेबाज ने नहीं उठाई जिम्मेदारी। चौथा बड़ा कारण यही है कि चूंकि पिछले मैच में हमने देखा कि यशस्वी जायसवाल और KL राहुल ने खूब दमखम दिखाया, दोनों पर सिलेक्शन की तलवार लटक रही थी। KL राहुल ने उसका मौके का फायदा उठाया और अच्छा खेल दिखाया। KL राहुल के आउट होने के बाद विराट कोहली ने भी जिम्मेदारी संभाली, शतक पूरा किया, लेकिन यहाँ पर किसी भी बल्लेबाज ने जिम्मेदारी नहीं संभाली। पहली पारी की बात करें तो KL राहुल और गिल थोड़ी देर तक कसमकस करते रहे और काफी लंबी पार्टनरशिप कर डाली, लेकिन KL राहुल और गिल के आउट होने के बाद तो ताश के पत्तों की तरह टीम इंडिया ढह गई। दूसरी पारी की बात करें, KL राहुल फिर जल्दी आउट हुए,
जायसवाल आउट हुए उसके बाद किसी बल्लेबाज ने ऐसा नहीं सोचा कि हमें रुकना चाहिए, थोड़ा सा इनकी गेंदबाजों को थकाना चाहिए, हम नाइट में मुश्किल में फंस रहे हैं तो हमें दिन की ओर जाना चाहिए, नहीं कम से कम 7 से 8 विकेट लेकर हमें दिन में प्रवेश करना चाहिए। लेकिन टीम इंडिया ने एक सेशन में, जो शाम का सेशन था, उसमें 5 विकेट गंवा दिए। और आखिरी एक सवाल यह भी है कि स्पिन पूरी तरह से बेअसर रही, सिर्फ मिचेल मार्श को आर अश्विन आउट कर पाए, इसके अलावा बीच में वो गेंदबाजी तो खूब किए लेकिन असरदार साबित नहीं हुए। वहीं नाथन लियोन को भी कोई सफलता नहीं मिली। तो स्पिन दोनों डिपार्टमेंट के फेल रहे, चाहे ऑस्ट्रेलिया का रहा हो चाहे फिर इंडिया का रहा हो, लेकिन फिर भी उम्मीद यही की जा रही थी कि अश्विन कुछ खास कमाल करेंगे, जिस वजह से उन्हें वशी की जगह इस बार टीम में शामिल किया गया है। तो मुझे लगता है कि इन्हीं 5 कारणों की वजह से टीम इंडिया को इस मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। फिलहाल आप कैसे देखते हैं इस हार को कमेंट बॉक्स में बताना और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।